हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के आखिरी भाग पूर्व मध्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं मित्रों, पहला प्रश्न, लक्ष्मण सेन की सभा में निम्न में से कौन से विद्वान रहते थे? जो सेन वंश का राजा था, जिसका शासन बंगाल में इनका शासन था, बंगाल में महत्वपूर्ण जो थे विद्वान जयदेव, कौन कौन से थे हमको देखना है। जयदेव थे, धोई, हलायुत और गोवर्धन थे। जयदेव का प्रसिद्ध गीत गोविंद काफ़ी प्रसिद्ध है। गीत गोविंद कई बार पूछा गया किसकी रचना है, तो यहाँ सभी सही है। एक चोल सेना का भाग नहीं था, तो उसमें देखना है कौन चोल सेना का भाग नहीं था। नौसेना जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी, इसकी चोल सेना ने श्रीलंका और पूर्व मध्य के देशों में, पूर्वी देशों में काफ़ी नौसेना की वजह से ही अधिकार प्राप्त किया था। युद्ध प्रयोज्य हाथियाँ थी, पैदल सेना थी, रथ नहीं थे। यहाँ पे चोल शासन में रथ नहीं था। कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। चोल काल में कुर्रम क्या थे? कुर्रम जो ग्राम संघ होते थे उनको कुर्रम कहा जाता था चोल काल में। चोल शासक परांतक प्रथम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो परांतक प्रथम इसने समय भी किया था, पदरे कोण की उपाधि धारण की थी, सही है। परांतक प्रथम ने वेलूर के युद्ध में जीत भी हासिल की थी, ये भी सही है। तक्कोलम के युद्ध में चोल विजित हुआ था, नहीं, तक्कोलम के युद्ध में नहीं विजित हुआ था। और चिदम्बरम मंदिर में सोने का आवरण चढ़वाया था, सोने की पॉलिश जिसको कहते हैं, तो सी गलत है, इसमें गलत ढूंढना था। छठा प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली का स्थापत्य है, सही है। द्रविड़ शैली कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का है एलोरा में। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, ये भी सही है। एलोरा स्थित इंद्र सभा मंदिर जैन मंदिर है, वहाँ जो इंद्र सभा मंदिर है वो जैन मंदिर है, ये भी सही है। अर्थात तीनों सही है। डी, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जो पहला अरबी आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, सिंध के अरब विजय के इतिहास के मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद चचनामा है। ये फेमस किताब है चचनामा। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अरब विजय किया था, यानी सिंध विजय किया था, मूल अरबी ग्रंथ जो था उसका फारसी अनुवाद है चचनामा। सातवां प्रश्न देखते हैं मित्रों, सातवां हो चुका। इनमें से कौन सा वंश अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र का वंशज मानते थे? तो बादामी के जो चलुक वंश थे अपने आप को ब्रह्मा, मनु या चंद्र का वंशज मानते थे। इनमें से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? विद्येश्वर मंदिर, तंजौर का विद्येश्वर मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, सबसे ऊंचा मंदिर है, चोल शासक में बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर, तंजावुर में स्थित है, यही सही है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, और जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, ये कैलाश मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है, सब देखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर, और जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसको, जबकि कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, उसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था, नरसिंह वर्मन सेकंड में, ठीक है। चोलकालीन कर पाडी कावल का जुड़ाव निम्न में से किससे है? तो गांव की सुरक्षा के लिए कर लिया जाता था, उसे पाडी कावल कर कहा जाता था। बढ़ाव देते निम्न में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया था? रामानुज को, देखिए, जिस तरह से चाणक्य को निकाला गया था नंदवंश से, उसी तरह रामानुज को उत्पीड़ित करके कुलोत्तुंग द्वितीय ने निकाल दिया था। 13वां प्रश्न देते हैं मित्रों, इनमें से एक युग्म सही सुमेलित नहीं। राजशेखर, हरविलास, श्री हर्ष का पृथ्वीराज विजय,
पृथ्वीराज विजय जगनिक का है, जगनक। आड़ोराज हरिकेली, आड़ोराज का हरिकेली है। और कृष्ण मिश्र का प्रबंध चंद्रोदय है, भी गलत मिलान। 14वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा कर सुमेलित नहीं? भाग भूमि कर था, सही है। प्रत्यय चुंगी कर था। उद्रंग अस्थायी किसानों पर लगाया गया कर होता था। उद्रंग और प्रस्थ जो था अस्थायी कृषकों पर लगाने वाला कर ये नहीं था, अस्थायी कृषकों पर नहीं लगता था। 15वां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही कथन का चयन करें। विल्हण ने विक्रमांक देव चरित लिखा, सही है। विल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त नहीं, ये सही है। अच्छा, 15 का ये सही है, जबकि बी गलत है। विक्रमांक देव चरित लिखा था उन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में नहीं थे विल्हण। एक सही दो गलत। इसका उत्तर देखते हैं, एक सही दो गलत है, केवल एक सही, ठीक है। 16वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, सूची शासक और उनके कालखंड को मिलान करना है आपको 16वें में। तो पहला पृथ्वीराज तीर्थ, जिन्हें रुद्राय पे थोड़ा भी कहा जाता है, 1177 से 1192 तक था। मोहम्मद गौरी से 1192 में अकाउंट हारने के बाद शिवस मौत हुई थी इनकी। यशोवर्मन जयचंद को 1194 में हराया था गौरी ने, कन्नौज युद्ध में। ये खत्म हो गया था इनका यहाँ पे, और बचे रहे हैं यशोवर्मन और आलोराज। यशोवर्मन का 925 से 950 तक था। इसके बाद की बात है, यशोवर्मन का 925 से 950 तक, और आलोराज का 1130 से 1150 तक। इस तरह से 1 2 3 4 चारों सही है। निम्न में से कौन-किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान देने का निवेदन किया था? तो ये थे बालपुत्र देव। इन्होंने शैलेंद्र राजा थे, नालंदा में एक मठ का निर्माण किया था और देवपाल से 5 गांव दान देने के निवेदन किया था। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? किसके शासनकाल की बात हो रही है? तो ये महिपाल द्वितीय के समय में हुआ था। कैवर्त विद्रोह महिपाल द्वितीय पाल शासक था, उसके समय में हुआ था। 19वां देखते हैं, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा किया था, किस शासक ने पूरा किया था? तो इसे लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था, अद्भुत सागर। त्रिदलीय संघर्ष में किस शासक ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था? वत्सराज ने पराजित किया था धर्मपाल को, वत्सराज ने पराजित किया था। 21वां निम्नलिखित राष्ट्रकूट साम्राज्यों में कौन उज्जैनी में हिरण्य गर्भ दान देने के लिए विख्यात था? हिरण्य गर्भ दान देते थे उज्जैनी में, ये थे आपके अमोघ नहीं दंतिदुर्ग थे, राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग दिया है। किस वंश के थे? राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट लिखा हो, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। 22वां देखेंगे हम लोग, किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी? तो ये थे हेमचंद, तो जैन विद्वान थे, और कुमारपाल। तो इन दोनों के प्रयास से गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी, यानी 3 और 4, हेमचंद और कुमारपाल। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, तो यहाँ राजवंश दिए हुए हैं और एक तरफ राजधानी यही मिलान करते हैं। तो गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी, और चेदी के कलचुरी त्रिपुरी उनकी राजधानी थी। मालवा के परमार की राजधानी धारा थी, और चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। यानी 2 1 4 3 विकल्प 2 1 4 3 भी सही है। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटक्किल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये जो गांव के मुखिया होते थे उन्हीं को महत्तर या पटक्किल कहा जाता था। तो गांव के मुखिया को
महत्तर और पटक्कल पद नाम से बुलाया जाता था। किरातोर्जुनियम में निम्न से किसकी चर्चा है? तो किरातोर्जुनियम में अर्जुन का और शिव का वर्णन, किरात और अर्जुन यानी शिव और अर्जुन का वर्णन मिलता है। 26वां देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तो ये अमोघ वर्ष से तुला पुरुष दान इन्होंने संपन्न किया था, अमोघ वर्ष। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे राजेंद्र प्रथम की उपाधि चोल पांड्य थी, नहीं चोल पांड्य नहीं, चोल शासक थी, चोल पांड्य की उपाधि नहीं उनकी, राजेंद्र प्रथम की। विक्रम चोल की उपाधि त्याग समुद्र थी, ये सही है, केवल 2 सही है। किस शासक ने चोल मार्तंड, राजाश्रय, राजा मार्तंड, अरिमोल, चोलेंद्र सिंह जैसी उच्च सम्मानप्रद उपाधियां धारण की थी? तो ये राजराज प्रथम थे, इन्होंने ये सब उपाधियां धारण की थी। चोल मार्तंड, राजाश्रय, राजा मार्तंड, अरिमोल, चोलेंद्र सिंह ये सब। राजराज प्रथम ने ही मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर, सबसे ऊंची मंदिर है। निम्न से किस कलाविद ने कहा कि चोल कलाकारों ने दैव्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया? बहुत से ये फर्ग्यूसन ने कहा है, महान कलालोचक फर्ग्यूसन। अगला देखते हैं 30वां। यहाँ देखना कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है जयचंद्र गढ़वाल, श्रीहर्ष के नक्षत्र जयचंद, लक्ष्मण के दरबार में जयदेव थी, जयचंद के दरबार में श्रीहर्ष, लक्ष्मण के दरबार में जयदेव, और अनिरुद्ध राजा मुंज के दरबार में नहीं थी। प्रतिहार महिपाल के दरबार में राजशेखर थे। पूछा भी गया राजशेखर किसके दरबार में थी, तो महिपाल के। जयदेव लक्ष्मण सिंह, जयदेव ने ही लिखा था गीत गोविंद। श्रीहर्ष जो थे वो जयचंद के दरबार में थे। 31वां देखते हैं मित्रों, कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पाल शासक धर्मपाल ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। धर्मपाल ने धर्म महाराज की, सही है। गुजराती कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामिन कहा था। धर्मपाल को क्या कहा था? गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापद स्वामिन, दोनों सही है। 38 का सी। 32वां प्रश्न देखते हैं। तो निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री जो था वो लक्ष्मीधर ने कीर्त कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मीधर की रचना है जो गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री था, लक्ष्मीधर। ठीक, कीर्त कल्पद्रुम पूछा गया है, कल्पद्रुम लक्ष्मीधर ने लिखा था। गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध किस्म विचार वाचस्पति कहा गया है। विविध विद्या विचार वाचस्पति, विविध विद्या, गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया, दोनों सही है। कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? शैलकृत मंदिर। राष्ट्रकूटों ने पत्थरों का काट के तमाम मंदिरों का निर्माण कराया था। 34वां देखें, पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति मुख्य कारण क्या थी? तो गोपाल को जानते हैं, जनता द्वारा चुना गया था गोपाल शासक। पाल वंश की स्थापना की थी, मुख्य कारण क्या? पाल वंश की स्थापना की थी, सही है। कन्नौज पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक था। उसने प्रतिहारों और राष्ट्रकूट दोनों को प्रजाति के वंचित जनता निर्वाचित शासक था, ना कि आनुवंशिक आधार पर निर्वाचित। हाँ, ये सही है, सबसे सटीक आंसर ये। 35 स्वतंत्र रूप से मंदिर निर्माण किस शैली से विकसित हुई? तो स्वतंत्र रूप से मंदिर निर्माण विकसित हुई थी ये राजसिंह शैली से। चोल राज्य के संदर्भ में हम देखते हैं, सही मिलान करते हैं। मंडलम
कोट्टम नाडु ओपुरम, ग्राम सभा को कोट्टम कहा जाता है, तुमने ऊपर देख लिया हम लोगों ने। नाडु जिले को नाडु, कोट्टम कमिश्नरी और मंडलम को प्रांत, यानी 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? तो सिंध का शासक राजा दाहिर था उस समय। निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चेताकारी विरुद्ध धारण किया था। चेतकारी विरुद्ध महेंद्र वर्मन प्रथम ने, सही है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास विधि धारण की थी। मत विलास विचित्र विचित्र गुण भात, ये सभी उपाधियां धारण की थी उसने। तीसरा मत विलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना की थी, सही है, सब सही है यहाँ पे। 39वां दीपंकर श्रीज्ञान निम्न से किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो दीपंकर सिंगना से विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। दीपंकर श्रीज्ञान। अगला देखते हैं प्रश्न। बुदूर किसका स्थल है? बारी बुदूर या बुदूर कहा जाता है। तो ये बड़ा स्तूप है, बारी बुदूर का स्तूप भी कहा जाता है, ये जावा में। तो इसका सही उत्तर होगा जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर नहीं, एक वृहत स्तूप है, मंदिर नहीं है। जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप है, 46 कभी होगा। 41 देखते हैं, निम्न से किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक करवाया था? तो राजेंद्र द्वितीय था, जिसने युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक करवाया था, राजेंद्र द्वितीय। निम्न में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन ने शुरू किया था, सही है। मामल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम का था और नरसिंह वर्मन द्वितीय का था राज सिंह शैली, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम का मामल शैली और नरसिंह वर्मन द्वितीय का राज सिंह शैली था। अपराजित शैली परमेश्वर वर्मन, ये गलत है, अपराजित शैली। 43वां मिलान करना है, बौद्ध शिक्षा केंद्र और उसके संस्थापक कौन थे? तो देखते हैं मित्रों, नालंदा, जिसकी गुप्त शासक कुमार गुप्त ने स्थापित करवाया था। गोपाल ने उदयपुरी, जो बंगाल वंश का संस्थापक था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। भट्टारक ने गुजरात में वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी, यानी 2 1 4 3। 44वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, रविकृति पुलकेशिन द्वितीय की जो जोड़ा सुमेलित नहीं है, यहाँ से ये पता करना है, सुमेलित नहीं। एहोल अभिलेख जो था रविकृति का था, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। बहुभूति यशोवर्मन से संबंधित था। हरिखेड़ हर्षवर्धन से संबंधित नहीं था। दंडी नरसिंहवर्मन से संबंधित था, तो सी गलत है, हरिखेड़। सुगंधा देवी, जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे, सुगंधा देवी ने, और कहाँ की रानी थी? तो सुगंधा देवी कश्मीर की रानी थी, उन्होंने लक्ष्मी के आकृति वाले सिक्के चलाए थे, सुगंधा देवी कश्मीर के साथ। 46वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करना है मित्रों। मुद्रा रक्षक विशाखदत्त का है। कुट नीमतम बाल रामायण, राजशेखर का है बाल रामायण। और काव्य अलंकार सूत्र वामन, तो कुट नीमतम दामोदर गुप्त का है, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2। यहाँ मंदिर कुछ दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है कि उसके निर्माणकर्ता कौन थे। तो पहला, जगन्नाथ मंदिर के निर्माता अनंत वर्मन थे, चोल वंश के। सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, नरसिंह वर्मन ने किया था। राजराज प्रथम का था विद्येश्वर मंदिर, जो तंजौर में स्थित है। पूरा मंदिर राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम ने स्थापित किया था। 2 1 4 3 इसका उत्तर होगा, 2 1 4 3 डी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 48वां प्रश्न।
निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख, गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख रविहोल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर जाति का बंधुआ मजदूरी का प्रथम उल्लेख विष्णु पुराण में नहीं है। बंधुआ मजदूरी का प्रथम उल्लेख कश्मीरी शैवसंत महिला जो थी, कश्मीरी शैवसंत, वो उसका नाम था लाल दे, सही है। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, तो ये भी गलत है। इसमें बंधुआ मजदूरी का प्रथम उल्लेख विष्णु पुराण में नहीं है। 49वां देखेंगे मित्रों, चोल साहित्य में वर्णित कदम, कदम जो भूमि मापने की इकाई थी, एक पद्धति थी भूमि मापने की। 50वां देखते हैं, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार ने विद्वान था, उसकी राजधानी धारा थी। सम्रांगण सूत्रधार लिखा, सरस्वती कंठाभरण लिखा, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, ये चारों पुस्तकें उसकी लिखी हुई हैं भोज परमार की। सम्रांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। जिनको सही सुमेलित करना है, लेखक उनके पुस्तकें या ग्रंथ हैं। देखते हैं, कल्हण की राजतंगड़ी थी, उसी से मिलान के बिल्हण का विक्रमांक देव चरित था, जानक का पृथ्वीराज विजय था और सोमदेव का ललित विग्रहराज। 1 2 3 4 1 उत्तर होगा इसका। 52वां देखेंगे मित्रों, किसने तमिल प्रदेश से उत्तरी भारत पर सैनिक अभियान किया? तमिल प्रदेश से, यानी यहाँ से उत्तरी भारत पर सैनिक अभियान किया और इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। इसका भ्रम तोड़ा था राजेंद्र प्रथम ने, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। उदयसिंह नृत्य ने हराया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगई चोलपुरम की पदवी धारण की थी। गंगई चोलपुरम राजवंश, उसके संस्थापक कौन थे? देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। चंदेलों की राजधानी नन्नुक, संस्थापक जो था चंदेल वंश का वो नन्नुक था। कलचुरी का कोकल था। गढ़वाल का चंद्रदेव था। राष्ट्रकूटों का विजयालय नहीं था, विजयालय चोल का था। और राष्ट्रकूटों का दंती दुर्ग था। चौवन देखते हैं मित्रों, चौवन का वासपति मुंज के दरबार में निम्नलिखित कौन से विद्वान रहते थे? मुंज जो शासक मुंज था उसके दरबार में कौन लोग रहते थे? तो पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुध, धनिक, अमितगति, ये सभी रहते थे इसके दरबार में। धनंजय, हलायुध। अगला देखते हैं मित्रों, 55वां प्रश्न, प्रारंभिक मध्यकाल के भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व समानुदेशन को भोग कहा जाता था। राजस्व समानुदेशन जो था उसे भोग कहा जाता था, सही है। वंशागत प्रधान ना तो राजस्व उगाते थे और ना ही प्रशासन शक्तियों को धारण करते थे, ये ऐसा नहीं है। वंशानुगत प्रधान जो होता था राजस्व भी उगाते थे और प्रशासनिक शक्तियों को धारण भी करते थे, तो ये गलत हो गया भी। ये 56वां देखेंगे तो, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल हुए थे, तो 3 त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। त्रिकोणीय तो इधर से पाल, पूर्व में बंगाल से पाल शासकों ने, और गुर्जर प्रतिहार शासकों ने गुजरात से, गुर्जर प्रतिहार इधर से, और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण से कन्नौज के लिए संघर्ष किया था। तो 3 तरफ से थे, राष्ट्रकूट यहाँ से और गुर्जर प्रतिहार यहाँ से। 2, 3 और 4, चोल इसमें शामिल नहीं थे। 57 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया था। चोल ज़्यादा शक्तिशाली थे। चेर और पांड्य दोनों शासकों को हराया था, सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता था, ये भी सही है। उनकी नौसेना बड़ी शक्तिशाली थी, इसलिए यहाँ पे। 58वां देखते हैं मित्रों, 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्थान का उल्लेख करता है जहाँ चरक संहिता और वाग्भट्ट के अष्टांग हृदय की
पढ़ाई होती थी वह स्थित था। कहाँ स्थित था? ये था तिरुवाडुतुरई में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तिरुवाडुतुरई में स्थित था आयुर्विज्ञान संस्थान। 1121 ईस्वी की बात है, जहाँ चरक संहिता यानी चरक की चरक संहिता को और वाग्भट की अष्टांग हृदय को पढ़ाया था। तो ये इम्पोर्टेंट ये भी हो रहा है कि अष्टांग हृदय के रचयिता थे वाग। 59 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मातंड मंदिर, सूर्य मंदिर कश्मीर में जो मातंड मंदिर है वो ललितादित्य मुक्तापीड़ में स्थापित किया था। सही है। ललितादित्य कारकोट वंश का शासक था। सही है। कारकोट वंश, लोहार वंश, ये सभी कश्मीर में थे। तिब्बतियों, कम्बोजों एवं तुर्कों को पराजित किया था। बहुत शक्तिशाली था मुक्तादित्य। ललितादित्य मुक्तापीड़ तिब्बतियों को हराया था, कम्बोजों को हराया था, तुर्कों को पराजित किया था। ये सभी सही है। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया था कि स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने हेतु भू राजस्व निश्चित करना था। कभी भी सर्वे हुआ तो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि भूमि का विस्तृत राजस्व निश्चित हो, उससे राजस्व विस्तार के लिए। 61वां देखेंगे, चोल राजकाल में निम्न में से कौन सा एक कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? तो इसमें देवदान जो था वो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए होता था। सलभोग, ब्रह्मदेव, सर्वमान, ये सब लिखता है। ब्रह्मदेव जो होता था वो धार्मिक उद्देश्य के लिए था। 62वां देखते हैं मित्रों। सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। एकदम सही, पहले हमने बताया। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौड़ा उनके नाम। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच संघर्ष का उल्लेख चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों में है। ये भी सही है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को भी परास्त किया था। पहले तराइन का पहला युद्ध हुआ था जो उसमें 1191 में हुआ था, उसमें हराया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हारा था। सभी सही है। किस राजा को तो एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो कविराज परमार भोज को कहा गया है। परमार राजा भोज को कविराज कहा गया है। 66वां देखते हैं। में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी, वहाँ पे रथों का निर्माण करवाया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध चोल काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? ये नटराज की मूर्ति है। दर्पण मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है विमान। दर्पण मंदिरों में मुख्य रूप से विमान। हर्ष के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किस शासक ने किया था? तो वो सुसल था जिसने हर्ष के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। लोहार वंश जो कि कश्मीर में था। 68वां देखेंगे। निम्न में से कौन अपने को ब्रह्मक्षत्रप कहते हैं? शासक ये अपने आप को ब्रह्मक्षत्र कहते थे। 69 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। हूल राजकुमारी आवल्य देवी से कलचुरी शासक कर्णदेव यानी लक्ष्मी कर्ण ने विवाह किया था। ठीक है, इसका अन्य नाम लक्ष्मी कर्ण भी था। उसने शादी किया था आवल्य देवी से जो हूल राजकुमारी थी। ठीक है। कलचुरी कहाँ था? कलचुरी शासकों का ये त्रिपुरी थी, इनकी राजधानी त्रिपुरी। गोविंदचंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। कुमार देवी ने बनवाया था, जो गोविंदचंद गढ़वाल की रानी थी। ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। पल्लव रथों में सबसे बड़ा रथ कौन सा था? तो धर्मराज रथ सबसे बड़ा था। सबसे बड़े भाई भी थे धर्मराज यानी युधिष्ठिर। निम्न से कौन सुमेलित सही नहीं है? तो यहाँ देखेंगे कारकोट वंश, चंद्रापीठ सही है। लोहार वंश के अनंत, उत्पल वंश शंकर वर्मन, पाल वंश का अवंती वर्मन पाल वंश का नहीं था। पाल वंश के गोपाल, धर्मपाल ये सब थे, तो ये गलत है। 72 देखते हैं। 72%
निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया था? ये भोज परमार के कंठाभरण, इसका पदवी भी थी सरस्वती कंठाभरण। तो भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया था निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई। 73 है चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज कौन से राजपूत वंश है जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई है? तो यहाँ पे आबू पर्वत के अग्निकुंड से जो उत्पत्ति बताई गई वो चौहानों की बताई गई, परमारों की, चालुक्य और प्रतिहार, चारों राजवंशों की उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई। चालुक्य, चौहान और परमार, प्रतिहार। चौरों से संबंधित नहीं है यानी चोल मंदिर नहीं। विदेश्वर मंदिर चोल मंदिर है, कोरंगनाथ मंदिर चोल मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर भी चोल मंदिर है, जबकि कैलाश मंदिर चोलों से संबंधित नहीं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर कांची में है, पल्लवों द्वारा स्थापित हुआ था। किसके काल में गंगैकोंड चोलपुरम चोल नहीं बनी? तो राजेंद्र प्रथम के समय गंगैकोंड चोलपुरम चोल राजधानी बनी थी। चित्रा देखते हैं। राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? ये जयसिंह सिद्धराज थे, मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए धन दिया था इन्होंने। कश्मीर की महत्वाकांक्षी शासिका थी जिनके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने पति की हत्या करवाई। रानी दिद्दा ने अपने पति की हत्या करवाई। और ये किस वंश की थी? तो ये उत्पल वंश की रानी थी। रानी दिद्दा उत्पल वंश की थी, कश्मीर की। 800 से 12 ईस्वी तक का भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी। तो सामंतवाद ज़्यादा उदय में था, हर्ष के बाद की बात है। तो सामंतवाद का उदय हुआ था, उदारवाद नहीं था, ना गणतंत्र था, ना समतावाद था, सामंतवाद था। किस वंश की सीमाएं सपदलाच नाम से जानी जाती थीं? सपदलाच, तो जो उनकी सीमाएं थी उनको सपदलाच कहते थे। चौहान वंश के, जो अजमेर के चौहान वंश के शासक थे, उनकी सीमाएं सपदलाच कहलाती थी। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में जो त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, इस संघर्ष में अंततः गत्तवा किसी सफलता में थी? ये गुर्जर प्रतिहारों को सफलता अंत में मिली थी। 81वां देखते हैं। निम्न से किस शासक ने अपने राज्य में जुआ यानी धूत किरणा बंद करने का कठोर कदम उठाया था? जुआ खेलने को मना कर दिया था जयसिंह सिद्धराज ने। 82वां है। कौन सा स्थान महोदय कहलाता? कन्नौज को महोदय कहा जाता था, कन्नौज। 83वां प्रश्न देखते हैं। यशोवर्मन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यशोवर्मन में 731 ईस्वी में बुद्धसेन नामक मंत्री को चीनी शासक के दरबार में भेजा था। यशोवर्मन, ठीक है, 731 ईस्वी में। बुद्धसेन को चीनी विवरणों में पुटासिन कहा गया। बुद्धसेन जो थे, जिनको यशोवर्मन ने भेजा था चीन, उनको चीन में पुटासिन कहा गया है। दोनों सही हैं, पुटासिन, बुद्धसेन, तो ऐसे दोनों सही हैं। सही कथन का चयन करना। हेमचंद्र एक जैन विद्वान था, प्रसिद्ध जैन विद्वान था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये गुजरात के चालुक्य शासकों जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में रहे थे, ये भी सही है। इन्होंने कुमारपाल चरित्र की रचना की, जिसे द्व्याश्रम महाकाव्य भी कहा गया है। द्व्याश्रम का महाकाव्य कहा गया है, ये भी सही है। उपरोक्त सब कथन सही है। तो हेमचंद का कुमारपाल सही तो है, जो द्व्याश्रम महाकाव्य कहा है। 85वां देखते हैं मित्रों। प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज में रूपांतरण मुख्यतः हुआ था, तो किस रूप में हुआ था? भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण था। जो मध्यकालीन समाज में रूपांतरण हुआ मुख्य रूप से भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण हुआ था। 86वां देखते हैं। 86। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समिति के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। स्थानीय स्वशासन जो थे वे लॉटरी निकाल कर चुने जाते थे, ये सही है। सदस्य बनने के लिए उन्हें कतिपय शर्तों का पूरा करना होता था, ये भी सही है। चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था, ये भी सही है। ये भी सही है। मतदान नहीं होता था,
गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समकालीन समाज की बुराइयों को उद्घाटित करने वाले अपने व्यंग्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो क्षेमेंद्र थे, उन्हें अपने समय की बुराइयों को जैसे प्रेमचंद ने किया उसी तरह क्षेमेंद्र ने भी उद्घाटित किया है समाज की बुराइयों को। अगला है कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कब हुई? तो 12वीं शताब्दी में हुई थी। कश्मीर के इतिहास इसमें है। 89 में देखते हैं निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ये भीमदित्य थे, जिन्होंने 1178 में गुजरात का शासक था भीमदित्य, जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था। शशांक के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछना है। तो बाढ़ तथा हुएनसांग ने शशांक का उल्लेख किया। बाढ़ ने और हुएनसांग ने शशांक का उल्लेख किया, जिसने जो है बौद्ध वृक्ष को कटा दिया था, दोनों ने वर्णन किया है। शशांक का एक नाम नरेंद्र गुप्त भी था। शशांक शासक जो था उसका एक नाम था, बौद्धों का बहुत बड़ा शत्रु था शशांक, इसमें नरेंद्र गुप्त भी मिलता है इसका नाम। इसमें माना जाता है कि इसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलाया था। सही बात, बौद्ध अवशेषों को जलाया, बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया था, इसने नष्ट करवा दिया था। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात था, नहीं गुजरात नहीं था, गलत है। सही उत्तर का चयन करना है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश पाल साम्राज्य से हुआ था। ठीक है, पाल साम्राज्य से हुआ था तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश, कई लोग गए थे वहाँ। बंगाल के सेन बौद्ध विरोधी थे। सेन जो थे बंगाल के सेन वंश, पाल के बाद सेन वंश, पाल वंश और सेन वंश दोनों बौद्ध थे। तो सेन वंश बौद्ध विरोधी था, जबकि पाल वंश बौद्धों के संरक्षक। सोलंकी जिन्होंने गुजरात में शासन किया जैन धर्म के संरक्षक थे। सोलंकी शासक गुजरात में थे और जैन धर्म के संरक्षक थे। सभी सही है कथन यहाँ 1, 2, 3। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? तो रामानुज श्रीरंगम में काम करते पढ़ाते थे, शिक्षण कार्य, यानी रामानुज श्रीरंगम के शिक्षक थे। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार। स्मिथ का मानना है कि प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की उत्पत्ति शकों तथा हूणों से हुई थी, ये स्मिथ मानते हैं। जबकि चंद्रोपाध्याय में क्या लिखा है कि आबू पर्वत के अग्निकुंड से चारों पैदा हुए थे, चालुक्य, चौहान और परमार, प्रतिहार। तो स्मिथ का कथन ये है प्रतिपादन सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टाड ने किया था। दोनों से, स्मिथ ने तो कहा था शकों और हूणों से हुआ, यानी विदेशी उत्पत्ति है, लेकिन राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया है वो जेम्स टाड ने किया था। दोनों से। निम्न में से चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था। चोल काल का बंदरगाह नहीं था, तो चोलों का शासन नीचे था, तो कावेरीपत्तनम था, महाबलीपुरम था, सालियूर था, जबकि ताम्रलिप्ति कलकत्ता के पास था, वहाँ चोलों का राज्य नहीं था, तो ताम्रलिप्ति। 95 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने किया था। सही है। खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं। 96 देखते हैं। सही कथन का चयन करना है यहाँ से। कमौली के ताम्रपत्र अभिलेख में गढ़वाल राजवंश की चर्चा है। कमौली के जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें गढ़वाल वंश के वो चर्चा, ठीक है। बिजौलिया लेख में चहमान वंश के शासकों की चर्चा। बिजौलिया लेख चौहान या चहमान के वर्णन है। उदयपुर लेख में शासक उपेंद्र के पराक्रम का वर्णन है। उदयपुर, ये भी सही है। सभी कथन सही हैं। 57 देखते हैं। 97 प्राचीन स्मारक। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं। किस धर्म से? एलिफेंटा शैव धर्म से संबंधित है। 98 देखते हैं। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है एलोरा। सभी सही हैं। 99 देखते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में या नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है, स्पष्ट है। 100 देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, प्रसिद्ध है ये तो, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर।
इस मंदिर का निर्माण कंबुज के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। यह भी सही, दोनों कथन इसमें सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 101 देखते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये तो चोल थे, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। 103 निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा था। इनका एक अन्य नाम था राय पिथौड़ा भी इन्हें को कहा जाता। 104 देखते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता या न्यायविद कौन थे? विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री। तो 1, 2 और 4। 105 मिलान करना है, देखते हैं सही मिलान क्या है। बैजनाथ धाम कहाँ है? ये शिव मंदिर है बैजनाथ धाम। बद्रीनाथ मिसुड़ से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कोलाड़ का सूर्य मंदिर है। यानी 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 ये इसका उत्तर। 106वां देखते हैं। किस वंश द्वारा पराए जाते थे? तो चालुक्य वंश में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया जाता था। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव थे, इनको बताया गया है। अब यहाँ रचनाएं दी हैं और उनका विषय किस विषय से संबंधित हैं। तो अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। लीलावती गणित से संबंधित है। महाभाष्य ये व्याकरण से संबंधित है। और 10 रूपक नाट्यकला, यानी 4, 1, 3, 2, 20। 109वां देखते हैं। परमाणु शासक के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत में परमार राजपूत नहीं है, गलत दिया। परमार, प्रतिहार, चालुक और चौहान 4 हैं, ये तो गलत, पहला ही कथन सही गलत हो गया। 110वां देखते हैं और देख लेते हैं। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने किया था। मुसलमान लेखक भोज की शक्ति तथा विद्वता की प्रशंसा करते हैं। बाबर ने स्वयं किया है, वर्णन इसका गलत है। 110वां देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन अधिकांशतः किस कारण से था? प्रगुणन था, मिक्स हो गए थे उसमें। तो वर्तमान वर्णसंख्या, अधिक मात्रा में अंतर्लयन, व्यावसायिक वर्गों का जातियों में परिवर्तन, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। जो व्यावसायिक वर्ग थे उनको जातियों में परिवर्तित होने लगे हुए। इसको ग्राह देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलन को बताना। राजशेखर काव्य मीमांसा, उद्योतन कोबले माला, बल्लाल से दाय भाग, इसका है जीमूत वाहन। लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु से। 112 सूची मिलान करनी है। राजवंश और तो देखते हैं इसमें चालुक, होयसल, पांड्य और पूर्वी गंग। तो पूर्वी गंगों का पाया गया है। चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुर ये पांड्य शासकों द्वारा बनवाया गया है। होयसल केशव मंदिर सोमनाथपुर का होयसल शासकों ने बनवाया है। और ये चालुक्य का पट्टाकल, यानी 2, 3, 4, 1 डीप तो सही। शशांक कहाँ का राजा था? बंगाल का राजा था। खारवेल उड़ीसा का शासक था। सिमुक महाराष्ट्र का। और भास्कर असम का शासक था। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 सी है। जैनुलाब्दीन कश्मीर का शासक था। ये कश्मीर का शासक था। इसने जजिया कर की वसूली को कश्मीर बंद कर दिया था। जजिया बंद गया था। गौहत्या को निषिद्ध कर दिया था इसने। सब सही है। ये कश्मीर का अकबर भी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर का चयन करना है इसमें से।
तुरुस्क दंड का गढ़वाल राज्य में लगाया गया था। तुरुस्क दंड सही है। यह उनसे लिया जाता था जो भारत में बस गए थे। जिस तरह से भारत मुसलमान हिंदुओं से जजिया कर लेते थे, उसी तरह से गढ़वाल राज्य में राजा तुरुस्क दंड लेता था मुसलमानों से। जयचंद ने इसकी वसूली बंद कर दी थी। जयचंद ने इसकी वसूली बंद की थी। ये सब सही है। 116 देते चोलों के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उत्तर में रूर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है चोलों का, उससे वहाँ ग्राम प्रशासन का वर्णन मिलता है। प्रश्न है श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष जैसी प्रसिद्ध उपाधियां निम्न में से किस शासक की थी? तो ये वासपति मुंज थे, जो मुंज महोदय थे, उन्हीं की उपाधियां थी श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष। 118 देखते हैं मित्रों, निम्न से कौन चोल शासक राष्ट्रकूट शासक द्वारा अपदस्थ किए गए थे? तो ये परांतक प्रथम थे जिन्हें राष्ट्रकूट शासक ने अपदस्थ किया था, यानी हराया था। 19वां देखते हैं, भारतीय इतिहास के समय है। तो इस अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये तो गलत है। सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता थी, लेकिन दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता नहीं थी। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ। सामंत तथा उसके नाना 2 और 3 ये सही है। इसमें 120वां राजवंश उनके राज क्षेत्र को काकतीय वंश, वारंगल में काकतीय वंश था, देवगिरी में यादव थे, द्वार समुद्र का होयसल और शिलाहार कोंकण, 1 2 3 4 ऐसे ही। हाँ, तो विक्रमादित्य खर्ष्ट ने किया था चालुक्य विक्रम संवत का। अगला 122 देखते हैं, मिलान करते हैं। पहला है विक्रम चोल, कुलोत्तुंग, राजराज और राजेंद्र थर्ड। तो यहाँ पे कुलोत्तुंग दित्य जो था सबसे पुराना था, इसमें जो है कुलोत्तुंग दित्य का कार्यकाल। ठीक है, राजेंद्र चोल, विक्रम चोल 1257 से 1279 सही है। 1217 से 1250 तक राजराजत्व था और 1120 से 1135 तक राजेंद्र तीर्थ के बाद कुलोत्तुंग प्रथम। 1 2 3 4 यहाँ राजवंश है, उनके संस्थापक देखते हैं। संस्थापक परमार, सोलंकी और चंदेल के नन्नुक थे। सोलंकी गुजरात में सोलंकी का संस्थापक मूलराज प्रथम थे। चौहानों के वासुदेव और परमार कुपेन थे। 1 2 3 4 सही है। 124वां देखते हैं, पहला है मृत राजाओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण चोल काल का एक विशेष लक्षण था। मृत राजाओं के सम्मान में सही है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के सम्मान में गंगईकोंड चोलपुरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर का किया। शिव मंदिर एक पहला सही है, लेकिन दूसरा अपने पिता के सम्मान में गंगईकोंड चोलपुरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया था, विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो ये सी से। 125वां देखते हैं, कुछ पल्लव अनुदानों में राजसी अधिकारियों को प्रवेश निषिद्ध किया गया था। कल अनुदानों में सही है, क्योंकि अनुदित गांव में प्रशासन का प्रत्यक्ष संचालन राजा का था। नहीं, राजा नहीं करते थे, गलत है, ये सही है, सी इसका भी उत्तर होगा। 126वां देखते हैं, मिताक्षरा मत के अनुसार पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्रों के बीच बांट सकता था। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है, मिताक्षरा सही है, क्योंकि मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में जन्मना पुत्रों के अधिकार को स्वीकार किया है। सही है। 127वां देखते हैं, राजा धंग ने 100 वर्ष जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली। हाँ सही है, राजा धंग ने 100 वर्ष से अधिक जीने के बाद समाधि ली, क्योंकि प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और इससे राजा धंग ने समाधि ले ली थी। 128 पद के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, गलत है, पृथ्वीराज का नहीं, मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संगीता से विवाह कर लिया था, ये सही है।
तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर तथा पार्वती प्रतीक हैं, किसके प्रतीक है तो सभी जानते हैं, देव और उसी शक्ति का योग बताता है। 130वां, कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ। सही। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ, तब बाद में दक्षिण से भारत में। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले नैना नहीं, विष्णु की पूजा जो करते थे मानते थे वो संत थे अलवार, और शिव की जो करते थे उन्हें नैनार कहा गया था, तो ये गलत हो गया। शिव की उपासना करने वाले नैनार, ये देखिए ये उल्टा, दोनों गलत हो गया, 2 थे, केवल एक सही इसमें। 131वां देखते हैं, धर्मपाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। धर्मपाल को परम सौगात एवं उत्साही बौद्ध कहा गया, सौगात एवं उत्साही बौद्ध कहा गया। बौद्ध लेखक हरिभद्र को धर्मपाल ने जापान में जाकर, नहीं गलत, एक सही क्यों। देखते हैं, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए तथा दिए गए मानचित्र में चिन्हांकित अवस्थितियों से सुमेलित कीजिए। चोल, चेर, पांडे। देखिए यहाँ पे जैसा हमने बताया है आपका, एक मिनट, चेर, पांडे और सातवाहन, तो सातवाहनों का ये हो गया, ये पांडे थे। सातवाहन थे यहाँ, 2 में चोल हो गए, पांडे हो गए, चोल शासक यहाँ थे और चेर यहाँ थे। सातवाहन 1 2 3 4। 33वां प्रश्न, यहाँ सही सुमेल देखना है। तो कपिल मुनि का सांख बताया, गौतमी का न्याय, कड़ाद मुनि का वैशेषी, जैमिनी की भारती है। 2 1 4 3 यानी बी यही सही हो जाएगा। 134 को हमको ढूंढना है इसमें। ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कभी उत्तर भारत का अभियान नहीं छेड़ा। ठीक, राष्ट्रकूट शासक किस प्रथम में कैलाश प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय था, ये भी सही है। कन्मार्ग नामक ग्रंथ की रचना राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने किया था, ये गलत। 135वां देखते हैं, तो क्या गलत है तो देखते हैं। सिंचाई समिति थी, पोनवरियम ये स्वर्ण समिति थी, तोट्टावारियम उपवन समिति थी, जबकि पंचभार मंदिर समिति नहीं थी। 136वां देख, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सी, ठीक है, वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है, सी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल राजपूत थे, हाँ ठीक, ये भी सही है, तीनों सही कथन। कथन सही, आलाउद्दीन महोबा से संबंधित थे। हमीर महाकाव्य में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया, चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है हमीर महाकाव्य। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी जैन मत अनुयायी थे, ये गलत है, 1 और 2 सही है। राजाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ये स्वयंमत के उत्कृष्ट धर्म के अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे, गलत है। अन्य स्वरूपों का भी समर्थन करते, उन्होंने केवल संस्कृत में ध्यान दिया, नहीं केवल संस्कृत, केवल शब्द आ रहा है तो इस स्पष्ट है कि गलत है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। मित्रों, प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे मित्रों। हमारा उद्देश्य है लगभग 20,000 विभव को हल किया जाए, जिससे 70% जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं पीसीएस में उनका हम सही से हल में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।